Hello and welcome to the second video of integers. In the last video, we had learned about the introduction of the lesson. What is integers? What is natural number? What is whole number? And many more. How to put the whole integers on the number lines and many more. In this video, we are going to understand some properties. कुछ properties है integers की. जब इंटीजर्स टू इंटीजर्स एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कुछ चीज़ों का हमको ध्यान देना होता है. मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंटीजर्स के साइंस के बारे में बताया था, जो प्लस माइनस के जो साइन है, जो छोटी छोटी गलतियां हम लोग एग्जाम के समय करते हैं. जैसे प्लस माइनस करते समय हम लोग साइन का ध्यान नहीं रखते, हम लोग बीच में के साइन के ऊपर फोकस करते हैं, बट नंबर के साथ जुड़े हुए साइन को ध्यान नहीं देते. इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि किस तरीके से एडिशन करते समय साइन का ध्यान रखना है. प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस होता है. अगर दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव है तो उनका एडिशन होता है और उनके आगे नेगेटिव का नंबर आता है. देन अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव है, उनके एडिशन कर रहे हैं तो आपको साइन आएगा सम का. तो इसी तरीके से अभी आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ. एक चीज तो आपको पता ही होगी कि इंटीजर्स प्लस इंटीजर्स आने वाला जो भी नंबर रहेगा वो इंटीजर्स ही रहेगा. प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन की प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग. तो देखिए एडिशन की एक क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर कोई एक नंबर मैं ले रहा हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे अगर 7 ले रहा हूँ, मैंने जैसे आपको बताया कि ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स, 7 एक इंटीजर्स है, प्लस मैं 6 ले रहा हूँ, ये भी एक इंटीजर्स है. आने वाला जो सम है वो भी एक इंटीजर्स रहेगा. 7 प्लस 6 तो 13 क्या हो गया? इंटीजर्स. दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कह सकते हैं. इसके बाद कम्यूटेटिव प्रोडक्ट. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में आप इंटीजर्स की सीक्वेंस को चेंज करते तब भी सम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. जिस तरीके से इसको हम इस तरीके से पेश कर सकते हैं, a प्लस बी या तो b प्लस a. a प्लस बी करो या b प्लस a करो, आने वाला जो भी आंसर रहेगा वो तो सेम ही रहेगा. देखिए जिस तरीके से हम यहाँ पे नंबर को ऐड करने की कोशिश करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ प्लस 4, यहाँ पर 4 प्लस 2 क्या होगा? 2 प्लस 4 भी 6 ही होगा और 4 प्लस 2 भी 6 होगा. सो ये होगी तुम्हारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसके आगे जाकर तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव. अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? इस प्रॉपर्टी में दो से ज्यादा इंटीजर्स आते हैं. मतलब यहाँ पे जिस तरीके से दो ही इंटीजर्स की प्लस माइनस प्लस से हम लोग की, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो से ज्यादा इंटीजर्स आते हैं. हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c या तो a प्लस b प्लस c. अब दोनों ही नंबर्स की सीक्वेंस को आप किसी भी तरीके से ऐड करो या आंसर सेम आएगा. अगर मैं a को यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ प्लस 3 प्लस 4, अगर यहाँ पर a क्या है? 2 प्लस 3 प्लस 4. b और c को पहले ऐड कर रहा हूँ, फिर उस पर 2 मिलाओ, ये हो गया 3 प्लस 4 7 और ये 2, इनका आंसर आएगा 9. यहाँ देख लीजिए आप 2 प्लस 3 5 प्लस 4, फिर भी आएगा आंसर 9. तो ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये एडिशंस के प्रॉपर्टीज है. क्लोजर प्रॉपर्टीज का एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कोई भी दो इंटीजर्स की एडिशन हमेशा आने वाला जो नंबर रहेगा वो भी इंटीजर से रहेगा. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो इंटीजर्स को अगर तुम उनकी सीक्वेंस चेंज करने के बाद अगर ऐड करते हो तब भी आने वाला आंसर सेम ही रहेगा. और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में दो से ज्यादा अगर इंटीजर्स है 3 तो उनको भी अगर आप
उनके सीक्वेंस चेंज करके लिखते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम। अब ऐसी ये प्रॉपर्टी बताने के पीछे का जो रीजन है वो सिंपल है। आपको जो आंसर मतलब क्वेश्चन आने वाले हैं, इट मे बी पॉसिबल दैट दे विल कम एंड फिल इन द ब्लैंक्स नाउ, फिल करने के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो आपको उसमें ये प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको फिलिंग के जो क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ a प्लस डैश इज इक्वल टू b प्लस डैश प्लस b। अब हम लोग यहाँ पे नंबर को डाल के देखते हैं। a मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 प्लस डैश इज इक्वल टू 6 प्लस डैश, सॉरी 4 प्लस डैश प्लस 6। इस तरीके से आपको अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। a मतलब क्या है, a इज इक्वल टू 4 है, b का मीनिंग क्या आपको वहां पे मिल गया, b मतलब 6 है, तब आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। a आपको पता है, b पता नहीं, दूसरे इसमें b पता है, a पता नहीं, तो यहाँ का जो b है आप यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ का जो a है आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस तरीके से ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस है आपको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आती हो तो। देखिए ये हो गई एडिशन प्रॉपर्टी और एडिशन के प्रॉपर्टी हो गई। जिस तरीके से एडिशन की प्रॉपर्टी है उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी है, सेम कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहले देखते हैं लोग एडिशन की प्रॉपर्टी, एडिशन की प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। जब आप इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन करो तब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, पहली वही कम्यूटेटिव, a मल्टीप्लाइड बाय b करो या b मल्टीप्लाइड बाय a करो, आंसर विल बी सेम। यहाँ पर आपको अभी मैं नंबर डाल के समझाऊंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 या 4 मल्टीप्लाइड बाय, हमेशा आंसर सेम आता है। 2 4 जा 8, 4 2 जा भी 8। तो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। फिर जिस तरीके से एडिशन में हुआ था उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में भी यही चीज है। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आएगा, 2 से ज्यादा नंबर आएंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड b मल्टीप्लाइड बाय c, या तो a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। इस तरीके से आप जब लिखोगे तो आंसर किसी इन दो को मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर आएगा, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उससे मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर सेम आएगा। हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। a को अगर मैं 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे 3, ये 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। पहले ब्रैकेट हम लोग हमेशा सॉल्व करते थे, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 12 एंड 12 2 जा 24। यहाँ पर ये ब्रैकेट है 6 2 जा 3 2 जा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 6 4 जा 20। तो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें और एक प्रॉपर्टी आती है, एक एक्स्ट्रा, उसको कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
थोड़ा सा चेंज है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। पहले मैं इसको अल्फाबेट्स में लिख के दिखाना समझने की कोशिश करता हूँ, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c। अब इसको लिखेंगे कैसे आप, इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो, a को आपको b से भी मल्टीप्लाई करना है, देन c से भी मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। a को b से भी मल्टीप्लाई करो या c से भी मल्टीप्लाई करो, या दोनों की प्लस करके डायरेक्टली आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखिए इसमें नंबर डालिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 is equal to 3 multiplied by 2 3 multiplied by 2 plus 3 multiplied by, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हो पहले तो क्या आंसर आएगा, 2 प्लस 4 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 is 18, यहाँ पर वैसे 3 2 6 प्लस 3 4 12, इनका भी एडिशन 18। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हो गई मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जब इंटीजर्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन हमने देखा, जब हम लोग एडिशन कर रहे थे तो हम लोगों को साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना था, और ऐसे ही जब हम इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं और निगेटिव पॉजिटिव अगर इंटीजर्स है तब क्या करना है ये देखना है आपको। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, -2 मल्टीप्लाइड बाय -4। अगर ये दो इंटीजर से दोनों ही निगेटिव है, प्लस में क्या होता था, हम लोग दो निगेटिव नंबर्स की एडिशन करते थे और बड़े नंबर का उसके सामने साइन रखते थे। अगर मैं यहाँ पे एडिशन कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर एडिशन कर रहा हूँ -2 प्लस -4, तो मैं क्या लिखता था, माइनस माइनस प्लस होता है, बट मेरे सामने साइन आता था बड़े नंबर का जो है माइनस का साइन। बट मल्टीप्लाई में ये चीज नहीं होगी, मल्टीप्लाई में थोड़ा चेंज रहेगा, 2 4 8 होगा, मगर साइन बड़े ग्रेटर नंबर का नहीं रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इस वजह से यहाँ इसका साइन हमेशा प्लस का रहेगा। सेम चीज डिवीजन के बाद में भी, अगर दो नंबर से अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो उस समय भी साइन को देखना है आपको, माइनस माइनस रहता है तो प्लस होगा। अगर इसी चीज को हम लोग डिवाइड करके कोशिश करते हैं, -4 -2 -4 -2, तो आंसर क्या आएगा 2 माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसके सामने मैं -2 नहीं दूंगा, सिर्फ रखेगा ओनली 2। तो ये चीज आपको ध्यान देनी। इसके बाद है जीरो प्रॉपर्टी। वे जीरो प्रॉपर्टी क्या है, आपको पता है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में खासकर, अगर आप जीरो को ऐड करते हो किसी नंबर के साथ तो उसका आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 + 0 तो आंसर क्या रहेगा, ऑब्वियसली 2 रहेगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 - 0 तब भी आंसर रहेगा 2। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में जिस तरीके से मल्टीप्लाई से एडिशन 0 से प्लस करो या माइनस करो, आंसर रिमेन सेम। अब हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं 2 × 0, आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा 0, 2 0 0, या तो 0 2 भी 0 ही रहेगा। अब थोड़ा सा चेंज है, अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 6 को 0 से डिवाइड करो या 0 को 6 से डिवाइड करो, क्या आता है देखिए। आप 6 को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर
कुछ भी नहीं है, नथिंग, आंसर आने वाला नहीं है। 6 से 0 का तो आप 6 नहीं लिख सकते हो, मगर आप 0 को 6 से डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आंसर आएगा 0। 6 को 0 से डिवाइड करो तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा, मगर 0 को अगर 6 से डिवाइड करते हो तो आंसर 0 आएगा। देखिए मैंने 4 चीज़ें आपको पता है जीरो प्रॉपर्टी में, अगर हम एडिशन कर रहे हैं 0 से तो आंसर विल बी सेम, माइनस एडिशन करें। मल्टीप्लाई में 0 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर को तो आंसर रिमेन सेम, मगर डिवाइड में अगर 0 कर रहे हो, जिस नंबर को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर कुछ भी नहीं आएगा, अगर 0 को दूसरे नंबर किसी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0 आ सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ये जितनी भी चीजें इंटीजर्स में प्लस, माइनर, डिवीजन, जीरो प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की इस वीडियो में। वीडियो को एक दो बार देखिए, आपको पूरी चीज़ें फिर से समझ में आ जाएगी। और इसके बाद की जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको 1.1 एक्सरसाइज जो है इस लेसन की उसके बारे में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट।